हेलो छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे राजे ने अपनी रखवाली की कविता पर, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। आपकी जो कविता आप लोगों को पढ़नी है, उस कविता पर चर्चा करने से पहले दो तीन मुख्य बातें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। सबसे पहली बात कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ कवि हैं, और दूसरी प्रमुख बात कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। विद्रोही तेवर हमेशा नई राहों के अन्वेषी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य जीवन, या फिर कहिए तो व्यक्तिगत जीवन, संघर्ष भरा रहा। हमेशा उठापटक उनके जीवन में मची रही, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना कभी नहीं भूली, और समाज के प्रति जो उनका दायित्व है, एक प्रगतिशील चेतना और प्रगतिशील समाज बनाने का दायित्व, उन्होंने उसे अपनी कविता के माध्यम से पूरा किया। मेरे पास एक किताब है जो कि आपके MIL प्रथम सेमेस्टर हिंदी MIL में के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस कविता का मैं पाठ करूंगी और इसके साथ साथ इसकी व्याख्या भी होगी। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। जैसा कि छात्रों, मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी कविता की जब आपको व्याख्या करनी हो तो उसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और फिर विशेष, ये 4 हिस्से होने ही चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए। संदर्भ इस कविता का यह होगा कि व्याख्या पंक्तियाँ राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में संकलित है, जो कि हमारी हमारे पाठ्य पुस्तक नहीं लिखिएगा, पाठ्यक्रम CBCS सेमेस्टर प्रथम MIL हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और यह कविता रामविलास शर्मा द्वारा संपादित राग विराग काव्य संग्रह में संकलित है। राग विराग काव्य संग्रह जो था छात्रों, उसका प्रकाशन जो था 1998 ईस्वी में हुआ था। इसका भी जिक्र आप संदर्भ में कर सकते हैं। प्रसंग में आप क्या बताएंगे? प्रसंग में आप बताएंगे कि इस कविता, जैसे कि देखो, यह जो मैंने पद पढ़ा आपके सामने, राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। तो इस पद को पढ़ करके जो मूल बात समझ में आती है वही आपके प्रसंग में उल्लेखित होगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, प्रसंग में आप लिखेंगे कि व्याख्या पंक्तियों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राजशाही, राजतंत्र की व्यवस्था का जिक्र किया है, और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैसी कैसी तिकड़में राजा ने की है, इन सभी का जिक्र इस पद के माध्यम से किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़िए व्याख्या पर। तो व्याख्या मैं कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। राजे ने अपनी रखवाली की, राजा मतलब राजा। राजा ने अपनी मतलब अपनी प्रजा की, अपनी संपत्ति की, अपने कब्जे की चीज़ों की रखवाली की। किला बनाकर रहा, राजमहल तो होता ही था, और राजा जो होते थे वो अपने समय के, वो बड़े बड़े किले बनाकर रहते थे। किले बनाकर इसलिए रहते थे ताकि कोई विदेशी आक्रमणकारी हमला ना कर सके उसके राजमहल पर और उसकी संपत्ति पर। बड़ी बड़ी फौजें रखी, उस राजा ने क्या किया है, बहुत बड़ी बड़ी फौजें, सिपाहियों के जो दस्ते होते हैं ना, वो बड़े बड़े उन्होंने रखे हैं। क्यों रखे हैं? ताकि कभी भी आक्रमण हो तो वो अपनी सुरक्षा कर सके।
चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। राजा के आसपास जो भी लोग थे, जितने भी सामंत थे, सामंत होते क्या थे? सामंत जो है छोटी छोटी ज़मीनों के मालिक होते थे, जिसका कार्यभार राजा कुछ वरिष्ठ ताकतवर लोगों को देता था, जिन्हें सामंत कहा जाता था। तो चापलूस कितने सामंत हैं? बहुत से सामंत ऐसे आए जो कि चापलूस थे, एक दूसरे की चापलूसी करते थे, है ना। मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। राजा के आसपास ये सभी सामंत बस घूमते थे अपने स्वार्थ के लिए। तो इस पद के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राजशाही की पोल खोली है कि राजा अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बड़े बड़े किले बनाकर रहता है, और उसके आसपास जो है बड़ी बड़ी फौजें रहती हैं। ये फौजें जनता के हित के लिए नहीं, बल्कि उसके अपने हित के लिए हैं। उसके आसपास सामंत होते हैं जो कि चापलूस हैं। सामंतों का काम होता है कि यह शासन व्यवस्था को देखे कि प्रजा ठीक से जी रही है कि नहीं, खुश है कि नहीं। लेकिन ये सामंत भी चापलूसी कर रहे हैं। व्याख्या में ये बातें होंगी छात्रों। इसके साथ ही आप लोग पैराग्राफ बदल करके इसमें आपको यह भी लिखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राजा के माध्यम से, तब राजा के बारे में तो बताया ही है, इसके माध्यम से देश की सर्वोच्च सत्ता, लोकतंत्र की सर्वोच्च सत्ता पर भी व्यंग्य किया है। देश की सर्वोच्च सत्ता जैसे कि प्रधानमंत्री, उसकी तुलना उन्होंने उस राजा से की है जो कि अपने मतलब कि संसद में बैठते हैं। उसके आसपास क्या है? चापलूस हैं। जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो सभी चापलूस हैं जो अपने मतलब से उनसे जुड़े हुए हैं। तो प्रजातंत्र और राजतंत्र में बहुत फर्क नहीं रह गया है। ये जो प्रजा के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री, नेता, ये सब भी इस राजशाही की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्ति आज के समय में प्रासंगिक है, आज की परिस्थितियों के प्रति यह प्रासंगिक है। अब हम दूसरे पद पे आते हैं। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। अब वो बता रहे हैं कि राजा जो है, इसका भी उसी क्रम में आप इसकी व्याख्या कीजिएगा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर विशेष, है ना। तो इसमें आप संदर्भ में आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, किस कविता से ली गई है, इसके लेखक कौन है, और इन पंक्तियों के माध्यम से, या फिर कहिए तो इस पूरी कविता के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। जैसे कि पद तो आपको दिए रहेंगे, लेकिन पद में जब आप संदर्भ लिखेंगे तो उस पूरी कविता में कवि कहना क्या चाहता है वो आपको उल्लेख करना है। उदाहरण के लिए इस पद के संदर्भ में क्या होगा? कौन सा पद? इस पद के कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। तो इसमें संदर्भ क्या होगा? संदर्भ यह होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राजे ने अपनी रखवाली की से ली गई है, और यह कविता रामविलास शर्मा द्वारा संपादित राग विराग शीर्षक काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1998 में हुआ था। राजे ने अपनी रखवाली की के माध्यम से कवि ने राजतंत्र के खोखलेपन को प्रकट किया है। जो राजा प्रजा के हित के लिए काम करना चाहिए, जिस राजा को, वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम कर रहा है।
इसके साथ ही राजतंत्र के माध्यम से कवि ने प्रजातंत्र के खोखलेपन को भी प्रकट किया है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र में जो सर्वोच्च सरकार होती है, जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, चुन कर आती है, जिस पर जनता को बहुत भरोसा होता है, लेकिन वह गद्दी पर बैठते ही उसके बोल बदल जाते हैं और वह अपनी स्वार्थ सिद्धि का उसका सारा काम चलने लगता है। तो ये संदर्भ में होगा। तो देखिए, मैंने भी बताया संदर्भ, तो इस संदर्भ में सारी बातें आ गई कि इस कविता के माध्यम से पूरी तौर पे कवि क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम आते हैं किस पर? प्रसंग पर। तो जब प्रसंग की व्याख्या होगी छात्रों, तो प्रसंग की व्याख्या में आपको उस पद के मुख्य भाव को बताना होगा। जो पद दिया गया है उसके मुख्य भाव को प्रकट करना है। तो अभी जो पद मैंने पढ़ा उसका मुख्य भाव क्या है? उसका मुख्य भाव ये है कि प्रस्तुत व्याख्या, ऐसे लिखिएगा, व्याख्या पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि उस राजा के अगल बगल बहुत से ब्राह्मण आते थे। ब्राह्मण थे, कवि थे, लेखक थे, इतिहासकार थे, नाट्य कलाकार थे, और ये सब मिलकर राजा की चापलूसी कर रहे थे। इसी बात का जिक्र राजा ने प्रस्तुत पद में किया है। अब आते हैं व्याख्या पर। तो व्याख्या आप इस तरह से बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कवि ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बताया है कि राजतंत्र में राजा किस तरह शासन करता है और किस तरह से अपने आसपास चापलूसी का और चाटुकारिता का माहौल बनाता है। उसके आसपास ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण जो हैं वह पोथियाँ बाँच रहे हैं जनता के बीच, और इन पोथियों में लिखा हुआ है राजा का गुणगान करने का। कवि जो हैं, कवि भी चापलूसी चाटुकारिता कर रहे हैं और राजा की बहादुरी के गीत गा रहे हैं, जबकि राजा बिल्कुल भी बहादुर नहीं है, फिर भी राजा की बहादुरी के गीत गाए जा रहे हैं। लेख लिख रहे हैं और इतिहास के पन्ने भर रहे हैं, इतिहासकार इतिहास के पन्ने भर रहे हैं, जिसमें भी झूठ मूठ का राजा के ऐतिहासिक उपलब्धियों की व्याख्या की गई है, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये सभी झूठ है, ये सभी चाटुकारिता के उपाय हैं। नाट्य कलाकार नाटक खेल रहे हैं, तो यह भी रंगमंच पर नाटक खेला जा रहा है, तो इसमें भी राजा को केंद्र में रख के रंगमंच पर नाटक खेला जा रहा है कि इस राज्य का राजा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, तेजस्वी है, वीर है। कहने का तात्पर्य है कि इतिहासकार, नाटककार, लेखक, ब्राह्मण, ये सभी जनता को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी सच्ची बात नहीं बता रहा है जनता को, कि राजा के कुकृत्यों के बारे में नहीं बता रहा है, उसकी कुनीतियों के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि अपने अपने लाभ के लिए ये सभी चाटुकारिता कर रहे हैं। अब हम विशेष पे आते हैं। तो छात्रों, जब विशेष की बात आएगी तो इसमें आपको बताना है कि पद की भाषा सरल सहज हिंदी है। दूसरी मुख्य विशेषता कि इसमें जो भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ऐसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, लेख लिखे में अनुप्रास अलंकार है, तो इसका आप जिक्र कीजिएगा। पद में लयबद्धता है, संगीतात्मकता है। और अगला मुख्य बिंदु विशेष में आप यह बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद के माध्यम से राजा ने देश की वर्तमान स्थिति पर भी गहरा व्यंग्य किया है। वर्तमान स्थिति में राजा का स्थान प्रधानमंत्री, नेता, मुख्यमंत्री ने ले लिया है, जो लोकतंत्र के उच्च पदों पर हैं, लेकिन वे अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, बल्कि चाटुकारिता का माहौल बना रहे हैं और जनता को पीस रहे हैं। बहरहाल यह स्थिति अभी भी है। तो ये कुछ विशेषताएं होंगी इस पद की। अब आखिरी पद जिसका मैं पाठ कर रही हूँ छात्रों, बिल्कुल ध्यान से मनोयोग से सुनिए।
और समझिए। जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही, आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंखें खुली राजे ने अपनी रखवाली की। अब देखो इस पद की व्याख्या क्या होगी। संदर्भ इसका होगा जो जैसा पहले से रहा है संदर्भ, उसे वही संदर्भ बताना है। प्रसंग होगा कि व्याख्या पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राजा पर जनता पर राजा के जादू के दुष्प्रभाव को दिखाया है। राजा का जादू तो चला और इससे सांप्रदायिक दंगे भी शुरू हुए, और इस दंगों की भुक्तभोगी, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद जो भी है, ये सब बढ़ा और इन सब की भुक्तभोगी जनता हुई। इस सारे दुष्प्रभाव कुप्रभाव को कवि निराला जी ने अपनी इस पद के माध्यम से प्रकट किया है। तो यह प्रसंग हुआ। अब व्याख्या सुनो, व्याख्या समझो। जनता पर जादू चला राजे के समाज का, मतलब जनता जो थी वह राजा के प्रभाव में आ गई। कहने का तात्पर्य है कि उसे सच नहीं दिखा कि सचमुच में यथार्थ क्या है, बल्कि उसे वह दिखा जो राजा उसे दिखाना चाहता था। आडंबर, मिथ्या, गलत चीज़ें। गलत चीज़ें क्या है कि राजा बहुत अच्छा है, बहुत परोपकारी है, बहुत भव्य है, बेहतरीन है, ऐसा राजा हमें मिल ही नहीं सकता। तो जनता पर जादू चल गया राजा के इस पूरे समाज का। राजा के समाज का जादू चला। पंडितों ने जो बात बताई, नाटककारों ने जो बात कही, कवियों ने जो बात कही, उस सब पर जनता ने भरोसा कर लिया। जनता में जो स्त्रियां थी उसके लिए रानियां आदर्श बन गई। मतलब कि अब ये जनता जो थी वह जनता, स्त्री समाज जो था जनता का, वह उसके लिए रानी आदर्श बनी कि भाई रानी जो पहनावा पहनती है, जो उसका बात है, जो व्यवहार है, वो बहुत अच्छा है, हमें भी ऐसा ही बनना है। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। राजा के इस कार्यकाल में धर्म का बढ़ावा, धर्म का दिखावा बहुत बढ़ गया है ना। आसपास धर्म का बोलबाला हो गया कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। इस बढ़ावे के कारण, इस धार्मिकता के माहौल के कारण, अंधी धार्मिकता के माहौल के कारण क्या हुआ? इस अंधी धार्मिकता माहौल के कारण सांप्रदायिकता बढ़ी, धार्मिक दंगे शुरू हुए, और इन दंगों की भुक्तभोगी जनता हुई। जनता में कई लाशें गई, कितने खून खराबे हुए, सबकी भुक्तभोगी जनता हुई। आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली। इसका मतलब है कि जनता जो है राजा की अंधभक्ति में, इस सांप्रदायिक दंगों में शामिल हुई, धार्मिक उन्माद में शामिल हुई और इसकी बलि चढ़ गई। आंखें खुली राजे ने अपनी रखवाली की। और इस तरह से जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह से जो राजा है उसने अपने साम्राज्य की रखवाली की, इस तरह से रखवाली की कि जनता को वह गुमराह करता रहे और उसका वर्चस्व बना रहे। विशेष में आप इसमें लिख सकते हैं कि वही बातें कि खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, लयबद्धता है, संगीतात्मकता है, विविध अलंकारों का प्रयोग है। कुछ अलंकारों के आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि राजे के समाज का, इसमें अनुप्रास अलंकार है। थोड़ा आपको ढूंढना होगा इसमें अलंकार कहाँ कहाँ है, और चूंकि आपको अलंकार बताया गया है और मैं यह सोच के चल रही हूँ कि छात्रों को अलंकार पता होगा तो वो बताएंगे इसमें। अगला मुख्य बिंदु आप इसमें विशेष में यह रख सकते हैं कि कवि ने राजतंत्र के माध्यम से प्रजातंत्र पर करारा व्यवहार किया है, प्रहार किया है। राजा के माध्यम से उसने लोकतंत्र
में चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों पर व्यंग्य किया है कि वे गद्दी पर तो आ जाते हैं, लेकिन गद्दी पर आ कर के वह गद्दी पर बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसा कि यह राजा अपना रहा है। और इसी कारण आज के माहौल में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, यह सब उदाहरण है उस राजा के झूठ का, आडंबर का, जिसे प्रजा अपना सर्वस्व मानती है। तो यह कविता, कहने का अर्थ है कि यह कविता प्रासंगिक है। मुझे उम्मीद है छात्रों कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी, बढ़िया से समझ में आई होगी। आप इसे समझिए, जहाँ कोई दिक्कत होती है वो वहाँ मुझसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और एक बात और मैं कहूँगी छात्रों कि कोशिश करिए लेक्चर सुनने के बाद उसे अपनी भाषा में लिखने की, अपने शब्दों में लिखने की। समझ करके उसे अपने शब्दों में लिखिए और अपनी लेखनी को इसी तरह से बेहतर करते रहिए। तो चलिए, अब अगले वीडियो टीचिंग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए।